प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास 11th के केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। कल जो है सेकंड पार्ट में बताया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। आज बताया जाएगा कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कल इलेक्ट्रॉन हो गया, आज प्रोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है एक विद्युत विसर्जन नली लिया गया और विद्युत विसर्जन नली में एक तरफ कैथोड, हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें बताया गया कि इसमें एक विद्युत विसर्जन नली लिया जाता है और उस नली में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड लगाते हैं। ठीक है, और उसमें कोई गैस भरते हैं और जब कोई गैस भर के उसका दाब जो है कम कर देते हैं, यानी 0.001 mmHg, जब उसका दाब कम करके, प्रेशर कम करके जब उसमें विद्युत विसर्जन की क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, एनोड के पीछे कांच की दीवार से क्या निकलती है, प्रतिदीप्ति, यानी मैंने ज्वाला निकलती है। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया, प्रूव किया गया कि ये कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड की तरफ जा करके एनोड की तरफ जो कांच की दीवार है उसे टकरा करके अपना जो है प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्योंकि एक किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कैथोड किरणें। ठीक है, और उसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज, कैनाल रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसके लिए भी यह एक विद्युत विसर्जन नली है। ठीक है, विद्युत विसर्जन नली लिया गया और इस नली में लगाया गया परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, ये देखिए, यह जो है एनोड है, प्लस सिरा है एनोड और यह है परफोरेटेड, ये कैथोड है और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में छिद्र है। ठीक है, तो यह जो है कैथोड जो होता है इसमें छिद्रित होता है, ठीक ना, और इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। यानी इसमें जो है एक विद्युत विसर्जन नली लिया गया, विद्युत विसर्जन नली। ठीक है, और इसमें लिया गया परफोरेटेड यानी छिद्रित कैथोड। ठीक है, यह काम किया था गोल्डस्टीन ने, यानी गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विद्युत विसर्जन नली लिया और उस नली में छिद्रयुक्त कैथोड लगाया। ठीक है, छिद्रयुक्त कैथोड लगाया, फिर क्या किया, इसमें कोई गैस भरा। ठीक है, और गैस भर करके उसका दाब क्या कर दिया, वैक्यूम पंप से उसका दाब कम कर दिया गया। ठीक है, और कम करने के बाद जब इसमें विद्युत विसर्जन की क्रिया कराई गई, जब इसमें विद्युत विसर्जन किया गया तो देखा गया कि एनोड के पीछे कांच की जो दीवार है, इससे जो है क्या उत्पन्न हो रही है, इससे जो है प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें दिया गया गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विद्युत विसर्जन नली लिया। ठीक है, उस नली में एनोड लगाया और छिद्रयुक्त कैथोड लगाया। ठीक है, इसमें कोई गैस भरा और गैस भर करके उसका दाब कम कर दिया। ठीक है, और गैस का दाब कम करने के बाद क्या किया उसने कराया विद्युत विसर्जन। ठीक है, और जब इसमें विद्युत विसर्जन की क्रिया कराई जाती है तो क्या दिखाई देता है, यह दिखाई देता है कि एनोड के पीछे, ठीक है, एनोड के पीछे जो कांच की वाल है उससे जो है क्या उत्पन्न हो रही है, उससे जो है प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में मतलब कि आगे खोज हुई। ठीक है, आगे खोज हुई, जब इसके बारे में आगे खोज हुई, ठीक है, तो इससे यह पता चला
इससे यह पता चला कि एक प्रकार की, ठीक है, एक प्रकार की जो है किरणें हैं, एक प्रकार की किरणें हैं जो कैथोड के छिद्रों से होकर के, देखो इसके बारे में हो रहा है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, ये और ये उसका छिद्र है, कैथोड का छिद्र, यानी ये जो है किरणें होती हैं जो कैथोड के छिद्रों से होकर के, ठीक है, जो कैथोड के छिद्रों से होकर के जाती हैं और कैथोड के पीछे, कैथोड के पीछे जो कांच की दीवार है, जो कांच की नली की दीवार है उससे टकराती है और उससे टकराने के बाद क्या उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। ये किरणें कैथोड के छिद्रों से होकर के निकलती हैं, इसलिए इन किरणों को कहा गया कैनाल किरणें, ठीक है। यानी ये किरणें कैथोड के, क्योंकि इसमें लगा है परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, तो ये किरणें कैथोड किरणों के छिद्रों से होकर के निकलती हैं, इसलिए इन किरणों को कहा जाता है कैनाल किरणें। बात स्पष्ट हुई, ठीक है। और जब इसके बाद इसकी खोज हुई तो ये पता चला कि ये जो है पॉजिटिव कणों से बने होते हैं, पॉजिटिव कणों से बने होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं धन किरणें, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं क्या, धन किरणें। यानी जो जे थॉम्सन है, आगे जो है इसको रिसर्च किया और जे थॉम्सन ने इन किरणों का नाम क्या रखा, धन किरणें। अब चूंकि ध्यान रखिए पॉजिटिव रेज, ठीक है, कल जो है बात तो हुई थी कैथोड किरणों की, तो कैथोड किरणों मतलब कि क्या हुआ, कैथोड होता है माइनस, कैथोड माइनस होता है, और जब कैथोड माइनस होता है तो उससे कण निकलते हैं, बहुत से कण निकलते हैं, ठीक है। और कण जो है एक सीक्वेंस में, एक सिस्टम में चलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, तो उससे बनती है, क्या बनती है, उससे किरण का निर्माण होता है, किरण का निर्माण। और जब कण की बात करेंगे, कण की बात, तो चूंकि ये कण किससे निकले हैं, कैथोड से निकलते हैं, तो जब कैथोड से निकलते हैं, मैं बता रहा हूँ कैथोड के बारे में, तो जब कैथोड से निकलते हैं तो कैथोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव, और निगेटिव होता है तो जो कण होगा वह कैसा होगा, कण जो है वह निगेटिव होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो कैथोड किरण है वे कणों से बने हैं, और जो कण है उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव रेज है, ठीक है, पॉजिटिव रेज को कहा गया, पॉजिटिव रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ये मतलब कि एनोड से निकलती है और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैनाल किरणें। और प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, ठीक है। तो यदि हम एक कण की बात करेंगे, तो कण कैसा होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव मैंने क्या हो गया, पॉजिटिव मैंने हो गया प्रोटॉन, ठीक है। तो धन किरण भी कह सकते हैं, या प्रोटॉन भी, उसको जो एक पार्टिकल है उसको प्रोटॉन कहेंगे, और जब उससे जब किरण बन रही है तो उसे क्या कहते हैं, धन किरणें। और ये किरणें जो है इसके छिद्रों से होकर के निकलती हैं, ठीक है, कैथोड के छिद्रों से होकर के निकलती है, इसलिए कहते हैं कैनाल किरणें भी से कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे धन किरणों के गुण, ठीक है, धन किरणों के गुण। तो कल जो है बताया गया था, कल जो है पार्ट में बताया गया आप लोगों को कैथोड किरणें और उसके गुण, ठीक है। तो धन किरणों के गुण क्या है, धन किरणों के गुण यह है कि ये किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं, जिस तरह कल बताया गया, यानी कि ये किरणें सीधी रेखा में या सीधी रेखाओं में चलती हैं। इसके लिए कल आपको बताया गया, ठीक है, क्या बताया गया कि इसके रास्ते में क्या रखा गया, अबरक का क्रॉस रखा गया, ठीक है। यानी इसके रास्ते में अबरक कुछ रखेंगे, क्रॉस रखेंगे, और जो क्रॉस रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब आगे जो है पर्दे पर या जो कांच की दीवार है उस पर बनेगा,
तो क्या होगा, इसे सिद्ध होगा कि ये किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं और ये प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, ये किरणें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होती हैं, विक्षेपित होती है। यानी विद्युत, दूसरा पॉइंट है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाएगी, विक्षेपित। जैसे मान लीजिए ये किरण जा रही है, ठीक है, ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ पर मान लीजिए इधर प्लस है, इधर माइनस रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये किधर मुड़ेगी, यह जो है माइनस तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगी। यानी ये किरणें जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, और इन किरणों का वेग, इन किरणों का जो वेग होता है वह कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनकी जो वेधन क्षमता होगी, इनकी जो वेधन क्षमता होगी वो कैथोड किरणों से क्या होगी, कैथोड किरणों से कम होगी। ठीक है, ये किरणें जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है धन किरणों के गुण है। ठीक है, आगे देखिए, आप वीडियो को देखते रहिए, जो आपके पास पढ़ने की सामग्री है उसको पढ़ते रहिए, तभी बात समझ में आएगी। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए इसमें तो ऐसा काम किया गया कि बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी की गई। ठीक है, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी की गई। जो अल्फा कण होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, तो जब बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी की गई तो यह देखा गया कि उससे जो है एक प्रकार की वेधी किरणें निकल रही हैं। ठीक है, एक प्रकार की वेधी किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो वेधी किरण निकल रही है और जो किरणें निकल रही हैं वह जो है विद्युत का उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो उन कणों को क्या कहा गया, उन कणों को कहा गया न्यूट्रॉन। जैसे इसका फार्मूला देखते हैं, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी की गई तो मिलता है क्या, न्यूट्रॉन। बेरिलियम Be49 प्लस अल्फा कण 2He4। अल्फा कण जो हीलियम का नाभिक होता है, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी की गई। ठीक है, यहाँ देखिए बनेगा कार्बन 612। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया, यहाँ पर एक बचा, यहाँ बचता है 0N1। ठीक है, यह क्या है, यही है न्यूट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार सुन लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसमें बताया गया कि बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं, एक प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं। जेम्स चैडविक ने इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया। जेम्स चैडविक ने इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और वह बताया कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यह उदासीन कणों से बनी होती है और इसे क्या कहते हैं, उदासीन कणों से बनी है और इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक 0N1 होता है। देख लीजिए इसमें, ये बेरिलियम है Be49, परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 9 होता है। और जो अल्फा कण होता है वह हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम 2He4 होता है। ठीक है, ये बन गया 4 to 6, 6 का होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, इसका ये 12 है, एक बच गया, इधर पूरा हो गया, यानी यहाँ बचा 0 और ऊपर बचा 1। 0 किसका होता है, N का होता है, तो ये हो गया 0N1। यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसको किससे दर्शाते हैं, N से या 0N1 से, तो यही कहलाता है क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को जो है मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वीडियो को एक बार 2 बार ध्यान से देखिए। ठीक है,
जो उसमें बताया जाता है उसका नोट बनाइए, और जो आपके पास बुक है, ठीक है, जो आपके पास पढ़ने की सामग्री उपस्थित है उसको आप जरूर पढ़ें। यदि बुक नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें, ठीक है, नहीं तो इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ये प्रयास किया जा रहा है तो इससे आप कुछ लाभ लें, ठीक है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।